नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी रिलायंस के ऊपर। दोस्तों, जब रिलायंस 1900 के लगभग ट्रेड कर रहा था, 1930, दोस्तों बहुत तो बोल रहे थे रिलायंस बहुत गिरेगा। लेकिन दोस्तों यही होता है, जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, मार्केट बहुत ही जोरदार उनको फंसाते हैं। दोस्तों दो बिग न्यूज़ थी और मैंने क्लियर कट कवर भी किया था, जिसकी वजह से रिलायंस में एकदम पॉसिबल था रैली आना। और फ्रेंड्स, मैंने स्टॉक फटाफट में भी रिलायंस को कवर किया था। तो गाइस, जो स्टॉक न्यूज़ में होते हैं मैं कवर करता हूँ, जहाँ दोस्तों मुझे अंदाज़ा होता है रैली आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, मेरे वीडियोस को मिस ना किया करिए, एटलीस्ट देख लीजिए करिए कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है। एनीवेज दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने कौन से न्यूज़ को कवर किया है और जिसकी वजह से रिलायंस में ये रैली देखने को मिल रही है अपकमिंग टाइम्स में। अब क्या रिलायंस 2300 जर्नी करेगा, या इधर से हमें बाउंस बैक के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, जो अमूमन लोग बोल रहे हैं। क्या है इसके पीछे का तथ्य, और अगर आप नहीं जानते हैं कि रिलायंस भाग क्यों रहा है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में वही बात होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के ओनली जेन्युइन कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर चार्ट में देखा जाए तो भाई आरआईएल का जो शेयर है दोस्तों 4% से भी ऊपर का तेज है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 10 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है। तो अगर दोस्तों इसमें रैली आती है तो दो वजह होता है दोस्तों, दो कंडीशन देखने को मिलता है, जरूर कोई जेन्युइन रीज़न है। और दूसरा दोस्तों, आपको पता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट चलते रहता है, कई बैंक्स भागते हैं तो रिलायंस गिरता है, बिकॉज इसको बैलेंस करना होता है। बिकॉज बैंक निफ्टी का अगर वेटेज देखें 34% लगभग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि बिना न्यूज़ का रिलायंस भागता है जब बैंक निफ्टी डाउन होता है। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, वो पैसा कहाँ आएगा? वो पैसा रिलायंस में आएगा। ये लॉजिक है दोस्तों, ये साइकोलॉजी है। लेकिन यस, इसके पीछे एक न्यूज़ भी थी। तो साइकोलॉजी प्लस न्यूज़ प्लस टेक्निकल और फंडामेंटल को मिला देते हैं दोस्तों, तो आप आराम से प्रो बन जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ से अपडेट रहिएगा, बहुत ही आपको काम आएगा। तो आज दोस्तों में 4.5% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। और बहुतों ने दोस्तों, मुझे पता है कि आपने मेरे वीडियोज़ को देख के 1950 के लोगों में लिया है। आप देख सकते हैं बस कुछ दिनों में ही दोस्तों ये 100 रुपया महंगा हो चुका है। तो गाइस, एकदम आज की खबर नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन दोस्तों मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज न्यूज़ का इम्पैक्ट एक दो दिन में ही देखने को मिलता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ आया तो भाई मार्केट रिएक्ट करेगा। न्यूज़ के बाद भी दोस्तों मार्केट रिएक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियर कट जो मैंने न्यूज़ को कवर करा था वही न्यूज़ है। तो भैया, रिलायंस शेयर प्राइस राइसेस आफ्टर दिल्ली कोर्ट लिफ्ट्स स्टेटस क्यू ऑर्डर ऑफ रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील। आपको पता है दोस्तों कि अमेजोन की बात की जाए तो सही में बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं कि कैसे भी रिलायंस का और एफ रिटेल का जो डील है दोस्तों, वो कैसे भी कैंसिल हो जाए, रुक जाए। बिकॉज रिलायंस को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता है। बिकॉज आपको पता है दोस्तों कि जिस ई कॉमर्स में काम करता है अमेजोन, उसको पूरी टारगेट है कि भाई आने वाले टाइम में जो रिटेल आर्म में भारत का इतना बड़ा $1 बिलियन इंडस्ट्री और बनने वाला है, उसको कैप्चर किया जाए। तो इसलिए बहुत ही कोशिश कर रहा है कि रिलायंस उसको ना एक्वायर कर पाए एफ रिटेल को, जो आर्म को। बिकॉज आपको पता है कि अगर रिलायंस इसको एक्वायर कर लेता है तो सीधा दोस्तों रिलायंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इस बेनिफिट की वजह से रिलायंस अपकमिंग टाइम्स में अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं और अमेजोन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और जिस हिसाब से भारत की इकनॉमी बढ़ रही है, अमेजोन पूरा दोस्तों फिराक में है कि कैसे रिलायंस को रोका जाए कि अपने बिजनेस को और मल्टीपल टाइम्स बढ़ा लें। इसीलिए बात की जाए सेबी से लेके दोस्तों सीसीआई से लेके सबके अनुमति के बाद आपको पता है कि इन्होंने पिटीशन डाली थी कि भाई इनके जो डील है एकदम अनएथिकल है, सही नहीं है, जिसकी वजह से रिलायंस का शेयर बहुत ज़्यादा गिर रहा था। लेकिन दोस्तों ओवरऑल रिलायंस का शेयर बहुत ही खरा सोना है। अगर आपको देश की नंबर 1 कंपनी भरोसा नहीं है तो फ्रेंड्स आप किस पे भरोसा करेंगे? मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ। तो कैसा को पता है कि पूरा जो केस है इसको बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूँ, तब दोस्तों आपका पूरा नॉलेज खुल जाएगा। आपको पता है कि एफ रिटेल के जो कार्ड बिजनेस है उसमें किसने निवेश किया था? अमेजोन ने। कूपन में निवेश किया था अमेजोन ने। अब दोस्तों अमेजोन सीधा गया था, मीन्स आपको उन दोनों की बात चल रही थी, एफ रिटेल की और अमेजोन की। और एफ रिटेल चाहता था, मीन्स बियानी साहब की बात बोल रहा हूँ, कि कैसे भी अपने जो आर्म को बेच दिया जाए अमेजोन के पास। लेकिन अमेजोन ने उस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो अमेजोन को पास दोस्तों जब इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो सीधा बियानी सर कहाँ गए? अंबानी साहब के पास, और सीधा उनको अपने जो एफ रिटेल है उसको हैंड ओवर कर दिया। और कितने के डील में दोस्तों? 24,913 करोड़ में उन्होंने पूरा फाइनलाइज करा। उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने बात की जाए अमेजोन की तो सिंगापुर कोर्ट में जाके पिटिशन डाली कि ये बहुत अनएथिकल है। उसके बाद हाई कोर्ट में भी गए। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट की बात की जाए तो जो पाबंदी इन्होंने लगा दी है, उस पाबंदी के अगेंस्ट में दोस्तों जितने बेंच के लॉ है, मीन्स जज है, उन्होंने सीधा बोला कि पूरा अनएथिकल है और ऐसा अमेजोन नहीं कर सकता। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एज पर द कोर्ट ऑर्डर issued by the court, Amazon had no reason to seek status a QUO order when it was not interested in the deal। तो आपको पता है दोस्तों कि सीधा अमेजोन की मानी जाए, जो पहले ही तो उन्होंने रिएक्ट कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं होगा, हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब वो बेच दिया गया दोस्तों, तब अमेजोन को बहुत ही
लालच आ रहा है। लालच क्यों आएगा दोस्तों? बिकॉज इतनी बड़ी रिटेल आर्म है, अगर अमेज़न को बड़ा होना है तो भाई सीधा इनसे फ़ायदा हो सकता था, लेकिन रिलायंस ने उसको ख़रीद लिया है। तो अब कोर्ट बोल रहा है कि अगर आपके पास जब बियानी साहब गए थे, अगर उस समय आप इंटरेस्टेड नहीं थे तो अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जिसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना जो QUO जो स्टेटस था उसको लिफ्ट कर दिया, जो दोस्तों दोनों के लिए अच्छे हैं। एक एफ रिटेल के लिए भी अच्छे हैं और दूसरा रिलायंस रिटेल के लिए भी बहुत अच्छा है, मीन्स रिलायंस के पूरे बिजनेस के लिए, RRPL के लिए। और इसीलिए आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिव 2 डेज से, इसके पहले आज तो नहीं लगा लेकिन 2 दिन पहले किसका अपोजिट विकेट था दोस्तों? एफ रिटेल का। और आज की बात की जाए, कल की बात की जाए, दोनों दिन दोस्तों रिलायंस बहुत ही हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। तो गाइस न्यूज़ आएंगे और न्यूज़ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि न्यूज़ नहीं आएंगे तो भाई रिलायंस का शेयर नहीं भागेगा, और आएंगे तो गिरेगा ही। ऐसा नहीं होता है। आपने देखा है कोरोना वायरस से एक सबक लेना है कि लोगों ने कितना अफवाह मचाया कि निफ्टी 16 मीन्स 6,000 आ जाएगा दोस्तों, और निफ्टी 15,000 क्रॉस करके अब 16,000 की जर्नी कर रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, गिरता है भागता भी है। तो क्वालिटी स्टॉक दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। बहुत बड़े बड़े इन्होंने मंदियाँ देखी हैं, तो छोटे मोटे डील के रिएक्शन से कंपनी खत्म नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। और कॉन्फिडेंस से काम करिए दोस्तों, बिकॉज स्टॉक मार्केट में जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आपको किसी की बात पर भरोसा नहीं होगा, इवन दोस्तों अपनी स्टडी में भरोसा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज के दिन हमें 81% की उछाल देखने को मिल रही है। और दोस्तों अपने कोरोना वायरस के काल से अगर इतना भाग जाएगा, है ना, मीन्स 867 के बॉटम से अगर 2369 के लेवल पर चला जाएगा तो भाई कॉन्सोलेशन करेगा ही दोस्तों। बिकॉज कॉन्सोलेशन नहीं करेगा तो एक बबल फॉर्म हो जाएगा और दोस्तों उधर पे क्रैश होने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। तो भाई मार्केट कैप जैसे मैंने बताया 13 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है दोस्तों। देश की नंबर 1 कंपनी है एज पर द मार्केट कैप, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और इधर पे देखिएगा इंडस्ट्री पीस है, काफ़ी महंगी है, लेकिन क्यों दोस्तों? तो इनके बहुत सारे बिजनेसेस भी आपको पता है, अगर उसको कंबाइन किया जाए तो भाई वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। और आज के दिन हमें डिलीवरीज ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको मैंने बॉलिंजर बैंड का ट्यूटोरियल सिखाया है, अच्छे से नहीं सीखी दोस्तों जाकर ज़रूर देखें, 3-4 बार देखें तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं बॉलिंजर बैंड को पसंद करता हूँ। और दोस्तों ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसे कैटेगरी से आते हैं जिनको टेक्निकल कोई आइडिया नहीं है, आपको मैंने बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में सिखाया है, एकदम सीधा सरल शब्दों में कि कैसे काम होता है। ये फ्रेंड्स डेविएशन बताते हैं। आपने देखा है कि हाई बना के फिर से ये गिरना स्टार्ट किया, फिर से लोअर बॉलिंजर बैंड के पास आया, एकदम दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, एक डिप आया था। अगर इस डिप में दोस्तों आप नहीं खरीदते हैं तो आप क्या क्रैश का भी इंतजार करते हैं? तो भूल जाइए। यस, क्रैश होगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, लेकिन ऐसे दोस्तों हमें डिप में ऐड करना है। फिर देख सकते हैं कि डिप के बाद भागता है, ऐसे ही होता है दोस्तों। और इधर पे आपको क्लियर कट बॉलिंजर बैंड के बाद मैकडी ने सिग्नल दे दिया था कि भाई बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, और आप वॉल्यूम्स में राइस देख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्लियर कट आपको एक मौका मिला था एकोमोडेशन करने का, इधर पे बहुतों ने माल उठाया मुझे पता है। लेकिन आज की बात की जाए तो आज खास क्या है, आज दोस्तों मोरोबोजो काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जो और भी तेजी का संकेत है, जो इसको ड्रैग दोस्तों 2100 तक कर सकते हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो चाहे तो 2100 के लेवल पर जाके अपने लाइक प्रॉफिट को बचा सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये दोस्तों मैं पोजिशनल ट्रेड के बाद में क्यों बोलता हूँ, बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो 10-15% कमाने के बाद खुश हो जाते हैं और मीन शॉर्ट टर्म में पैसा चाहते हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने लाइन्स पे दोस्तों पोजिशनल कॉल आपको अच्छे से याद है मैंने दी थी, जहाँ पे दोस्तों आपने मोटा मुनाफा में भी कमाया होगा। तो अब इधर पे 2100 के ऊपर जाते ही आपका SL 2090 का होना चाहिए, या फिर इसको दोस्तों 2100 के ऊपर सर्वाइव करने दीजिए तो 2090 का SL ले काम कर सकते हैं। और अगर आपने पोजिशन नहीं बनाया है, सोच रहे हैं पोजीशन बनाएं, तो देखिए बल्क निवेश तो मत करिएगा, लेकिन याद रखिएगा ऐसे स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए 2100 का लेवल सर्वाइव नहीं कर पाता है, या फिर जो करंट लेवल है सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो फिर से हम 2000 के नीचे ज़रूर एक बार आपको दर्शन देगा। तो उधर पे चाहे तो अकोमोडेशन कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक जब गिरते हैं तो कोई लेता नहीं है, और एक जगह पे रेंज बाउंड हो रहा है दोस्तों, आपको मौका मिलता रहेगा, तो बस मौका पे आपको चौका लगा देना है। जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म निवेशक को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, शॉर्ट टर्म वाले चाहें तो अपने प्रॉफिट को बचा सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का दोस्तों ये 1 मंथ की चार्ट है का कैंडल है, कैसे 1000 के लेवल से भागी रहता है, और कोरोना क्रैश में बहुत बढ़िया मौका मिला था। उसके बाद बॉलिंजर बैंड से आउट जाएगा, आपको मैंने सिखाया है कि उसको अपने अंदर आना ही है। और इधर पर आप देख सकते हैं कि एकदम रेंज बाउंड बॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई अगर ये बॉक्स से निकलता है तो ही हमें अपसाइड जर्नी दिखाई पड़ेगी। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की बात की जाए, तो उन्होंने रिलायंस को 2400 के लेवल के ऊपर बताया। यस, मैक्वारी ने तो 1200 का टारगेट दिया है, तो अगर इधर पे आते हैं तो भाई आपको तो सुपर क्या मीन्स मल्टी टाइम आपको एमओएस मिल जाएगा। और बिना एमओएस का काम मत करिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, बिकॉज आप सीधा अटक भी सकते हैं, फंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी प्लानिंग खुद करें फ्रेंड्स। ये एजुकेशनल पर्पस से वीडियो मैंने आपको बताई है, सिखाता भी हूँ। साइकोलॉजी को समझिए और इस साइकोलॉजी को यूज़ करके मोटा मुनाफा कमाइए। अगर बैंक निफ्टी लाल होगा तो भाई रिलायंस हरा होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज पोजिशनल ट्रेड चलता रहता है इधर से इधर और इधर से उधर। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे ये एकदम आगे बढ़ेगा, तो डील होगा तो सही है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। रिलायंस को
फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एफ का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो यही छोटी सी अपडेट थी भाई। न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ तो 1-2 दिन पुरानी है, लेकिन दोस्तों आपको वो ट्रैक करना है और जो मैंने रणनीति सिखाई उस रणनीति को आगे बढ़ के अपना प्लान खुद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंटफुल लगी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दियो। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।